Hello students, how are you all? Fine, na? So as you are knowing that we have started chapter number 3 and in that we have completed some of the video lectures. If we talk about the previous lectures, we did the theory part of the modern periodic table. Now we are going to move in that part only in this video lecture. In today's lecture, I am going to complete about details about the transition elements and about the period, and I will take some examples. मैं कुछ examples लूंगा, तो चलिए बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए. See, basically as you know that modern periodic table जो है उसके 4 मेन ब्लॉक्स है हमारे पास. कितने ब्लॉक्स हैं? 4 मेन ब्लॉक्स में स्प्लिट है. देखिएगा जरा ध्यान से, मैं उसका एक बार आउटलाइन बनाता हूं. देखो ये आउटलाइन को हमें बार बार बनाना तो होगा ही. जब तक ये चैप्टर चल रहा है तब तक तो हमें कंपलसरी बनाना होगा. अभी इसके हमने 4 ब्लॉक्स बनाए हैं. कौन से 4 ब्लॉक हैं? लाइक ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है. ये 4 मेन ब्लॉक्स है. अब बेसिकली अगर हम लोग बात करें एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की, तो एस ब्लॉक के अंदर खास करके वैसे तो सारे के सारे मेटल्स होते हैं. एस ब्लॉक के अंदर सारे के सारे क्या रहते हैं? तो मेटल्स ही रहते हैं. एक मिनट जरा कैमरा सेट कर देते हैं. एस ब्लॉक के अंदर सारे के सारे मेटल्स होते हैं. फिर हम लोग पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करते हैं. तो पी ब्लॉक में मैक्सिमम एलिमेंट कैसे रहते हैं? तो वो नॉन मेटल्स रहते हैं. कैसे रहते हैं? नॉन मेटल्स. अब देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यानी कि एस से डी एंड डी से पी की तरफ जाते हैं, यानी कि एस ब्लॉक से डी ब्लॉक तक, डी ब्लॉक से पी ब्लॉक तक हम जब जाते हैं तो क्या होगा कि मेटल का जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होकर नॉन मेटालिक कैरेक्टर में कन्वर्ट होना शुरू होगा. यानी कि पी ब्लॉक आते आते खास करके उसके राइट मोस्ट पार्ट में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे नॉन मेटल्स में ही आते हैं. दे ऑल विल बी इन द नॉन मेटल्स. चलिए जरा ध्यान से आगे देखना. लाइक हम लोग यहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं. लाइक यहां पर ध्यान दो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे. ठीक है, पे अटेंशन हियर. तो इधर ध्यान देना कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं जिनके पास दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल. एक बात याद रखना कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं. कैसे रहते हैं? वेकेंट डी ऑर्बिटल्स रहते हैं. तो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 के बीच में सारे क्या आते हैं? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं. ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक क्या आते हैं? सारे ट्रांजिशन एलिमेंट में आते हैं. ठीक है, ऑल विल नॉट बी. अभी एक बात ध्यान रखना, लेकिन इधर आने वाले सारे एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं होते हैं. ऑल विल नॉट बी ट्रांजिशन एलिमेंट. देखो सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, उनमें से कुछ ट्रांजिशन नहीं होते हैं. लाइक हम लोग बात करते हैं Zn का. ठीक है, क्या होगा? आर्गन 4s2 3d10. अब यहां पर क्या होगा? देखो जैसे कि यहां पर जिंक मैंने लिया है, तो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s2 3d10. अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर पहली बात डेफिनेशन में मैंने ये बताया था कि जो भी एलिमेंट का डी ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट अगर है तो ही उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट में गिनेंगे. यानी कि डी ऑर्बिटल में कुछ जगह हो, खाली हो. लाइक यहां पर हम देखेंगे तो इसकी डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, पूरी भरी हुई है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आता. इट्स नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट. इट इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट. ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है. इट इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट. ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है. अब देखो और भी एग्जांपल लेंगे. लाइक मैंने लिया है यहां पर आयरन, जिसको हम लोग Fe से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, आयरन. अब देखो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? Z इक्वल टू 26 होता है. कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 4s2 3d6 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखोगे तो यहां पर अगर हम लोग डी जो है वो यहां पर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का काम करेगा,
तो उसके 5 पार्ट है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसके कितने पार्ट है? 5 पार्ट्स है बच्चों, देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ इट। अब यहां पर ध्यान देना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां पर मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना कि इधर डी ऑर्बिटल में कुछ स्पेसेस एम्प्टी है, यानी कि ये एलिमेंट जो है वो डी ब्लॉक में आएगा। इट कैन बी इंक्लूडेड इन द डी ब्लॉक। इसको हम डी ब्लॉक में इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि इसकी डी ब्लॉक में कुछ एम्प्टी स्पेस है। इसके डी ब्लॉक में कुछ क्या है? एम्प्टी स्पेस है। आगे लेते हैं, लाइक कैडमियम की बात करते हैं। जैसे कैडमियम है तो Z इक्वल टू कितना आएगा? 40। ठीक है, क्या आएगा? 5s2 एंड 4d10। सॉरी, हाँ, एक और बात करते हैं, 5s2 4d10। अब देखो कैडमियम में एक यहाँ पर गड़बड़ ये हुई है कि यहाँ पर इसका जो ऑर्बिटल है वो तो खाली है ही नहीं, ये तो पूरा भरा हुआ है। इट इज टोटली फिल्ड। देखो बेसिकली इसमें 5s2 4d10 आएगा, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 60 होना चाहिए। बेसिकली 60 होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, यस, जरा ध्यान देना, पे अटेंशन हियर। यस बच्चों, ध्यान देना यहाँ पर बेसिकली कैडमियम का 48 होता है। माय मिस्टेक, सॉरी बच्चों। यस, कैडमियम का एटॉमिक नंबर होता है 48। ठीक है, चलो, होता है कभी कभार। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो वो भले ही यहां पर कहीं पर प्लेस हुआ है, बट क्योंकि उसका 4d10 है तो यहां पर हम लोग एक भी ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन, ये एलिमेंट जो है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। भले ये डी ब्लॉक में है पर ये ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आता है। एक और ले सकते हैं, लाइक मर्क्यूरी Hg, जिसका Z इक्वल टू 80 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? दैट इज 6s2 5d10। ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल जो है वो भरा हुआ है पूरी तरह से। ठीक है, दिस इज फिल्ड। अब देखो बेसिकली अगर हमें मान लो कि ये फाइंड करना हो कि हमें जो एलिमेंट दिया है या फिर इसका एटॉमिक नंबर दिया होगा एलिमेंट का, तो वो एलिमेंट कौन से पीरियड में आता है वो अगर फाइंड करना है तो जरा ध्यान देना, पे अटेंशन हियर। तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई लास्ट शेल जो है उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट शेल में एन का वैल्यू सबसे लार्जेस्ट जो होगा, लार्जेस्ट वैल्यू जो होगा, ठीक है, वही लास्ट शेल में आएगा। लार्जेस्ट वैल्यू जो होगा वही लास्ट शेल होगा और वही हमें क्या बताएगा? तो हमें पीरियड बताएगा। लाइक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर देखो जरा ध्यान से, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जिसमें आपको एटॉमिक नंबर दिया होगा और आपको ये फाइंड करना होगा कि वो एलिमेंट कौन से पीरियड में आता है। तो आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। अब उसमें से आप वो देखिए कि कौन सी ऑर्बिटल का हाईएस्ट वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या है, जो हाईएस्ट वैल्यू होगा उसी पीरियड में वो आता होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? लाइक मेरे पास है, दैट इज 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। अब ये सारे ऑर्बिटल में से हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास n का हाईएस्ट वैल्यू क्या है? तो n इक्वल टू 3 है। तो ये कौन से पीरियड में होगा? थर्ड पीरियड में आता होगा। कौन से पीरियड में आता होगा? ये थर्ड पीरियड में आता होगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? चलिए और भी एलिमेंट लेते हैं। लाइक मैंने एटॉमिक नंबर 26 दिया हुआ है। मान लो कि भाई मुझे दिया है एटॉमिक नंबर 26। ठीक है, अब इसके लिए मुझे फाइंड करना है कि ये जो एलिमेंट है, ठीक है, ये कौन से पीरियड में आता है वो मुझे फाइंड करना है। चलो कैसे करेंगे? पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्या है? तो वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, फिर क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड फिर आएगा 3d6 आ जाएगा। अब हाईएस्ट वैल्यू क्या है? n इक्वल टू 4 है, तो ये फोर्थ पीरियड में आने वाला एलिमेंट होगा। दिस विल बी द एलिमेंट विच वुड बी इन द फोर्थ पीरियड। कहां पर होगा? ये चौथे पीरियड में ये होगा। दिस वुड बी इन द फोर्थ पीरियड। इज इट ओके? ये चौथे पीरियड में एलिमेंट होगा। ओके, दिस वुड बी इन द फोर्थ पीरियड। आगे जाते हैं। अब देखो बेसिकली हमें ब्लॉक भी पूछ सकते हैं, जैसे यहां पर पीरियड पूछा ना, वैसे हमें ये भी पूछ सकते हैं कि भाई ये कौन से ब्लॉक है। जरा ध्यान से देखना, तो ब्लॉक्स कैसे फाइंड करते हैं। ब्लॉक को फाइंड करने के लिए आपको ये देखने का कि भाई जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसका कौन सा सब शेल आ रहा है। लास्ट शेल जो है, ठीक है, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन का कौन सा सब शेल आ रहा है, ठीक है, वही होगा हमारे लिए ब्लॉक।
देखो देखो जरा ध्यान से, एक्चुअली लास्ट शेल नहीं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से सबशेल का है वो आपको देखना होगा। तो जरा ध्यान से देखना, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो वो है 1s2 2s2 2p6, ठीक है। जैसे कोई भी एलिमेंट लेते हैं, चलो एग्जांपल के तौर पे मैं एलिमेंट लेता हूं, जैसे कि हम लोग ले सकते हैं एटॉमिक नंबर 13। क्या ले रहा हूं, एटॉमिक नंबर 13 ले रहा हूं। अब देखो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे पीरियड फाइंड करना है और मुझे फाइंड करना है ब्लॉक। क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। अब n की वैल्यू हाईएस्ट कहां पर है, तो 3 है, तो n की वैल्यू 3 है, यानी कि ये थर्ड पीरियड में आएगा। किस में आएगा, थर्ड पीरियड में, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, तो हमें देखना है दैट इज कौन से ये ब्लॉक में आता है, इट इज इन विच ब्लॉक। तो लास्ट ऑर्बिट देखो जरा ध्यान से, लास्ट ऑर्बिट कौन सा है, तो ये ऑर्बिटल है, दैट इज सबशेल, दैट इज 3p। तो ये इसका ब्लॉक बनेगा, दैट इज ये p ब्लॉक का एलिमेंट है, तीसरे पीरियड का p ब्लॉक का एलिमेंट ये हुआ। कौन सा हुआ है, p ब्लॉक का। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जरा ध्यान से देखना, लाइक एटॉमिक नंबर मैंने 19 लिया है। वन मोर एग्जांपल, ये मैंने नंबर कोई भी लिया, एटॉमिक नंबर हमने लिया है दैट इज 19, फॉर 19 के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1, ठीक है। ये 4s1 है, ओके। अब जरा ध्यान से देखना, ये 4s1 है, यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे भाई हाईएस्ट वैल्यू क्या है, n इक्वल टू 4 है, यानी कि फोर्थ पीरियड में आएगा। किस में आएगा, फोर्थ पीरियड में ये आएगा, इट वुड बी ऑन इन द फोर्थ पीरियड, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि भाई सबसे बाहर की ऑर्बिट कौन सी है, तो वो तो हमारे पास s ऑर्बिटल है, ठीक है कि नहीं। यानी कि इसका ब्लॉक क्या बनेगा, तो यहां पर इसका ब्लॉक होगा, दैट वुड बी, इसका ब्लॉक होगा दैट वुड बी s ब्लॉक। यही तो है, क्लियर है कि नहीं, ये भी हमें मिल गया। हम और भी एक और एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक एटॉमिक नंबर 26 के लिए। क्या एग्जांपल लेंगे, एटॉमिक नंबर 26 के लिए, एटॉमिक नंबर 26 के लिए लेंगे। चलो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6 आएगा। अब पहले तो ये देखो कि भाई हमें फाइंड करना है ब्लॉक कौन सा है और हमें फाइंड करना है पीरियड कौन सा है। तो पीरियड को फाइंड करने के लिए आप ये देखो कि सबसे हाईएस्ट सबशेल वाला कौन सा है, तो 4s है, यानी कि n की वैल्यू क्या आएगी, 4। ये चौथे पीरियड का एलिमेंट हुआ, फोर्थ पीरियड का हुआ, ठीक है, ये फोर्थ पीरियड का हुआ। अब मुझे ये बताओ कि ये कौन से ऑर्बिटल है, ठीक है, विच ऑर्बिटल इट इज। अब देखो वो तो जाने दो, बट हमें ये देखना है कि ब्लॉक कौन सा का, आखिरी वाला ऑर्बिटल कौन सा है, ये देखना होगा ना। तो डी है, तो यहां पर इसका ब्लॉक आएगा डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। कौन सा है, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इस तरह से फाइंड करते हैं बच्चों, समझ में आया कि नहीं। मैं और भी एग्जांपल्स करवाऊंगा आज के इस लेक्चर के अंदर, मुझे यही टाइप के अलग अलग एग्जांपल्स को खत्म करना है, ठीक है। अभी मैं और आगे तकरीबन 5 से 6 एग्जांपल्स लूंगा। यहां पर मैंने आपको सिखाया कि भाई कोई भी एलिमेंट का अगर हमें एटॉमिक नंबर दिया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, तो हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं कि भाई वो एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है और वो कौन से पीरियड का है। ये दोनों हमने चीजें देखी। अब हम ये भी देखेंगे भाई कि वो ग्रुप कौन सा है। बेसिकली हमें पूरा उसका एलिमेंट का एड्रेस पता चल जाएगा कि भाई वो कौन से पीरियड में है, कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में और कौन से ब्लॉक में है। ये सारी डिटेल्स हमें मिल जाएगी इधर से, ठीक है। बट एक काम करो, सबसे पहले आप इसका एक बार 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, रीड कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इनके एग्जाम्पल्स में, ठीक है। रीड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, चलो। चलो हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम और भी एग्जांपल्स करते हैं, चलो
Let's go to the more examples now. चलो ये टाइप के एग्जांपल्स मुझे खत्म करना है। मैंने आपको बताया है कि भाई 12 से 15 वीडियो लेक्चर्स के अंदर मुझे ये चैप्टर को कंप्लीट करना है जेई नीट लेवल के साथ। ठीक है, चलो तो यहां पर हमने ये तो देख लिया। अब हमें ये देखना है कि भाई ग्रुप्स कौन से। तो देखो ग्रुप को फाइंड करने के लिए हाउ कैन वी फाइंड ग्रुप, कि भाई हमें फाइंड करना है कि हमारा जो एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप का है। तो उसके लिए पहली बात तो अगर वो एस ब्लॉक का हुआ ना तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल या तो NS1 होगा या NS2 होगा। अगर वो NS1 है यानी कि वो ग्रुप नंबर 1 में आया, और अगर NS2 है यानी कि वो ग्रुप नंबर 2 में आया। ठीक है, अगर वो P ब्लॉक का हुआ, अगर वो P ब्लॉक का हुआ तो आपको क्या देखना है, तो आपको ऐसा करने का कि ग्रुप को फाइंड करने के लिए 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P शेल, P सब शेल ऑफ लास्ट शेल। ठीक है, उससे आपको ग्रुप पता चलेगा। अगर ये NS1 हुआ यानी कि ग्रुप नंबर 1 का है, NS2 यानी कि ग्रुप नंबर 2 का है। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट P ऑर्बिटल है तो आप क्या करोगे, 12 प्लस क्या करोगे, अब सीधा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो प्लस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वो कौन से ग्रुप का है, इट इज ऑफ विच ग्रुप। सेम में हम ग्रुप अगर मान लो कि भाई अगर D ब्लॉक का एलिमेंट हुआ वो, ठीक है, अगर वो D ब्लॉक का हुआ तो क्या करेंगे, ग्रुप का नंबर फाइंड करने के लिए 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N-1 D सबशेल, N-1 D सबशेल लेंगे। क्लियर है, ठीक है कि नहीं। ये उसके लिए F ब्लॉक के लिए तो हम करते ही नहीं है, जरूरत नहीं है। चलिए कुछ एग्जांपल्स करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के एग्जांपल्स करेंगे। लाइक हमें दिया है एटॉमिक नंबर 19। अब देखो एटॉमिक नंबर 19 का हमने ब्लॉक फाइंड कर दिया है और हमने पीरियड फाइंड कर दिया है। हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है दैट इज ग्रुप। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब यहां पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, 4s1 है। 4s1 यानी कि इस वाले रूल को फॉलो करता है, यानी कि वो किस में आएगा, ग्रुप नंबर 1 में आया। तो देखो इसकी सारी डिटेल लिख दो। ग्रुप नंबर 1 में है, पीरियड कौन सा है, तो पीरियड नंबर 4 है। ठीक है, और यहां पर ब्लॉक कौन सा है, तो ब्लॉक यहां पर आएगा वो S ब्लॉक का एलिमेंट हुआ ये। ठीक है, डिटेल मिल गए सारे, हम मिल गए ना डिटेल। चलो और भी एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक मोर एग्जांपल। इस वीडियो लेक्चर के अंदर इन प्रकार के क्वेश्चंस को खत्म ही करना है। ऐसे क्वेश्चंस खास करके नीट में और जेई में पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम में एक आध बार, मतलब कि स्कूल के एग्जाम में मैं पूछ सकता हूं इसको। ठीक है, पे अटेंशन हियर स्टूडेंट्स, पे अटेंशन हियर, pay attention here. We are going to complete this topic in this lecture only. We'll take some more examples. Like यहाँ पर मैंने atomic number 43 लिया है. Let me take atomic number 43. ठीक है, atomic number 43 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, फिर क्या आएगा, फिर आएगा दैट इज यस, उसके बाद आएगा 4p6, देन 5s2 एंड आएगा 4d5। अब हमें सारी डिटेल फाइंड करनी है इसके लिए कि भाई ग्रुप कौन सा है, पीरियड कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है। पहले मुझे बताओ कि भाई यहां पर ब्लॉक कौन सा बनेगा, आखिरी वाली ऑर्बिट D है, यहां पर ब्लॉक बनेगा D। यहां पर पीरियड कौन सा बनेगा, पीरियड हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 5 है ना, ये 5th पीरियड का एलिमेंट है। यहां पर ग्रुप कौन सा आएगा, GRP। आखिरी वाली ऑर्बिट देखो ना, D है ना, तो D के लिए क्या रूल है, D के लिए ये रहा 2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो ये 7th ग्रुप में आने वाला एलिमेंट है। आप देख लो, चार्ट ओपन करके देख लो, परफेक्ट ही है, मैंने उससे सिखाया है वो। आप चार्ट ओपन करके चेक भी कर सकते हो। और भी एग्जांपल्स लेते हैं, लेट मी टेक सम मोर एग्जांपल। लाइक एटॉमिक नंबर 23 लेता हूं, क्या ले रहा हूं मैं यहां पर, एटॉमिक नंबर 23 ले रहा हूं मैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर 23। अब ध्यान देना कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, तो वो 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s2 है,
3p6 है, 4s2 है एंड 3d3। ठीक है, ये आया। चलिए अब ढूंढते हैं। पहले तो हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 4। फिर यहां पर ब्लॉक कौन सा होगा? अब मैं ब्लॉक को शॉर्ट में बी लिखता हूं यहां पर। ठीक है, तो आखिरी वाला डी है तो यहां पर आएगा डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक आएगा। फिर यहां पर उसके बाद जरा यहां पर ध्यान देना, हमें ब्लॉक भी मिल गया। ग्रुप क्या आएगा? अब आखिरी में तो डी आ रहा है, तो डी के लिए रूल क्या है? 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। कितने? तो 3 है ना, तो फिफ्थ ग्रुप में आएगा। यानी कि ये जो एलिमेंट नंबर, एटॉमिक नंबर 23 वाला जो है वो चौथे पीरियड में है, डी ब्लॉक में है और पांचवें ग्रुप में है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? कितना इजी है। अब चलो मैं आपको एफ ब्लॉक का भी सिखाई देता हूं। एफ ब्लॉक का भी सिखाई देता हूं। देखो, अगर मान लो कि भी एफ ब्लॉक में हुआ तो उसके लिए एक बात याद रखना है। एफ ब्लॉक में अगर 57 से लेकर 71 तक आता है और वो अगर लेंथेनॉइड सीरीज है, ठीक है, तो वो 6 पीरियड में आएगा। कौन से पीरियड में आएगा? छठे पीरियड में। ठीक, अब यहां पर ध्यान देना कि एफ ब्लॉक के लिए अगर 57 से 71 के बीच में आया तो लेंथेनॉइड सीरीज है, छठे पीरियड में आएगा। और अगर 89 से लेकर 103 में है तो एक्टिनॉइड सीरीज में आएगा और सातवां पीरियड होगा। इट विल बी इन द 7th पीरियड। किसमें आएगा? 7th पीरियड में आएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर हुआ। अब ध्यान देना, ये दोनों प्रकार के एलिमेंट जीआरपी नंबर 3 में होता है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपको एग्जाम में या टेस्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है जिसका एटॉमिक नंबर इस सीरीज में आ रहा है, यानी कि वो एफ ब्लॉक का है, ग्रुप नंबर 3 का है, पीरियड नंबर 6 का है। और अगर वो ये वाली सीरीज में आया यानी कि वो एफ ब्लॉक का है, ग्रुप नंबर 3 का है, 7वें पीरियड का है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग विल मूव फॉरवर्ड नाउ। ये थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, और भी एग्जांपल लेते हैं। लाइक इसमें कुछ एक्सेप्शन भी लेने होते हैं। ठीक है, इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी है। चलिए तो मैं थोड़ा आपको एक्सेप्शन भी पढ़ा दूं। लाइक ये वाले तो हमें क्लैरिटी आ गई होगी, बट देखो लाइक हमने क्रोमियम लिया है, Cr क्रोमियम। अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो उसके लिए Z इक्वल टू 24 होता है। अब देखो नॉर्मली उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 4s2 3d 4s1 एंड 3d5 हम लिखते हैं। ये उसकी रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन इनके लिए याद रखना, जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट है, याद रखना जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट है उनके लिए उनका जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं लेना है, उसका जो होना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो लेना है। यानी कि 4s2 एंड 3d4 होना चाहिए था। हम इसके मुताबिक लेंगे। चलिए अब देखते हैं कि भाई इसका पीरियड कौन सा होगा। तो इसका पीरियड बनेगा 4th, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू ये 4 आ रहा है ना। इसका ब्लॉक क्या होगा? तो आखिरी वाला डी है तो डी ब्लॉक होगा। और इसका ग्रुप क्या होगा? तो ग्रुप के लिए ये आखिरी ऑर्बिटल कौन सा है? तो डी है। तो डी के लिए क्या करते हैं हम लोग? कहां गया रूल? 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी शेल ऑर्बिटल। तो 2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है, तो आएगा 6th क्या आएगा? 6th ग्रुप में आएगा। ये कौन से ग्रुप में आएगा? एलिमेंट छठे ग्रुप में आ गया। समझ गए कि नहीं? ये एक्सेप्शनल एग्जांपल्स है, ये एक्सेप्शनल एग्जांपल्स है। दिस आर एक्सेप्शनल एग्जांपल। मैं एक और एक्सेप्शनल एग्जांपल समझा देता हूं। ठीक है, कौन सा वाला था? तो वो था कॉपर। याद करो, जिसका एटॉमिक नंबर था 29। अब उसका रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? आर्गन 4s1 3d10। बट हमें इसके मुताबिक नहीं लेना, हमें किसके मुताबिक लेना है? जो होना चाहिए था वही लेंगे हम यहां पर, दैट इज 4s2 3d9। अब चलो पीरियड गिनो। ये कौन से पीरियड का है? हाईएस्ट देखो 4। ब्लॉक कौन सा है? तो डी। ठीक है, और यहां पर ग्रुप कौन सा है? तो ग्रुप के लिए क्या करेंगे? 2 प्लस 9 11, यानी कि 11th ग्रुप आएगा। क्या आएगा? 11th ग्रुप आएगा। ठीक है, कौन सा ग्रुप आएगा? यहां पर 11th ग्रुप आ जाएगा। तो यहां पर इस तरह से हम लोग ने इस लेक्चर के अंदर ये फाइंड किया कि हम लोग को अगर एटॉमिक नंबर दिया हो कोई भी एलिमेंट का, सोचो 118 एलिमेंट है, तो उसका अगर एटॉमिक दिया हो तो क्या आप चार्ट बनाने जाओगे? नहीं ना, हम चार्ट बनाने नहीं जाएंगे। तो हम इस वाले शॉर्टकट से कर सकते हैं। इस शॉर्टकट को याद रखना। मैं एक बार रिवाइज करवाता हूं, क्विक रिवीजन करवाता हूं और फिर ये टॉपिक को खत्म करता हूं। लाइक पीरियड फाइंड करना है। अब ये देखो कि कॉन्फ़िगरेशन में
कौन से सब शेल का एन वैल्यू हाईएस्ट है, जिसका एन वैल्यू जो होगा हाईएस्ट वाला वही उसका पीरियड बताएगा। उसके बाद ब्लॉक कौन सा है, तो जो आखिरी वाला ऑर्बिटल है वो उसका ब्लॉक बनेगा। और ग्रुप के लिए आप इस वाले रूल को अप्लाई कर दो, बात खत्म करो। ठीक है कि नहीं बच्चों, क्लियर है? तो यहां पर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म किया है। यही टॉपिक में से जेईई नीट में हर बार एक क्वेश्चन पूछते हैं और वो हमारा यहाँ पर इस छोटे से वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो गया। सोचो 25 से 30 मिनट के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ये टॉपिक को खत्म करवाया, ठीक है? और हमने और भी एग्जांपल्स भी किए। आई होप कि आप इस तरह से और भी एग्जांपल कोई भी आ जाए, अगर दुनिया का कोई भी एग्जांपल आ जाए तो आप इस तरह से सॉल्व कर पाओगे। अब आप एक होमवर्क में काम करना है, ये सारी चीजों की नोट्स तो बनाना, बट आप रैंडमली मन से जो भी एलिमेंट का विचार आता है, मान लो 85, तो 85 एटॉमिक नंबर लिखो और आप उसके तीनों तीन चीजें फाइंड करो, ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। कोई भी ले लो, लाइक 72, कोई भी ले लो, लाइक 12। आप खुद से फाइंड करो। मेरे लेक्चर के तुरंत बाद आप 5 खुद से ट्राई करो, और अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है तो वीडियो को रिवाइंड करो और थोड़ा सा क्विक फॉरवर्ड करके चेक कर लो, ठीक है? तो यहां पर ये टॉपिक खत्म होता है। अब आने वाले टॉपिक में, लेक्चर में, हम लोग एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? विल स्टडी अबाउट द एटॉमिक रेडियस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर तकरीबन हमारा 40% से ज्यादा चैप्टर, 40% से ज्यादा कंप्लीट हो गया ये चैप्टर, मोर देन 50% हो गया है बेसिकली। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, और इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलना बच्चों। बाय एवरीवन।